जय श्री कृष्णा। एक बार फिर आपके साथ एक और कुंडलिया के साथ। पाप लगत हर एक को, याद रखो यह बात। पाप लगत हर एक को, याद रखो यह आप। पुजारी राजा गुरु, पुजारी राजा व गुरु, होत कुपुत्र का बाप। अब चाहे पुजारी हो, राजा हो, गुरु हो या किसी कुपुत्र का बाप हो, सबको पाप लगता है, कोई बच ही नहीं सकता। होत कुपुत्र का बाप, राजा का पंडित पाप। अब कैसे, अब पाप कैसे लगता है और किसको कैसे पाप मिलता है, किसके कर्मों का पाप कैसे भोगना पड़ता है, अब आप इसको समझने का प्रयास करें। होत कुपुत्र का बाप, राजा का पंडित पाता। प्रजा करे जो पाप वही राजा को जाता। कहे गिरधर कबीराय, पुत्र के भोगता बाप। पति पत्नी के भोगे, गुरु शिष्य के भोगे पाप। अब समझने का प्रयास करें। पाप लगत हर एक को। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जिसने जन्म लिया है जिसे पाप न लगता हो। पाप सबको लगता है। वह बात अलग है हम अपने पापों को कैसे कम कर सकते हैं और हमें उसके क्या उपाय करने चाहिए। याद रखो यह बात, हर किसी को यह बात याद भी रखनी चाहिए कि पाप यदि उसने धरती पर जन्म लिया है तो उसे लगेगा ही लगेगा। पुजारी राजा गुरु, होत कुपुत्र का बाप। चाहे वो पुजारी हो, राजा हो, गुरु हो या किसी कुपुत्र का बाप हो, सबको पाप लगेगा। किसी का पाप भी उससे नहीं बचा सकता। होत कुपुत्र का बाप, राजा का। अब वही बात, यदि राजा कोई पाप करता है और उस राजा के लिए कोई पुजारी पंडित पूजा कर रहा है, उसके लिए अनुष्ठान कर रहा है, तो वह पुजारी उस राजा से उस अनुष्ठान के बदले में, उस पूजा के बदले में जो भी धन ग्रहण कर रहा है, उस पाप को उसे भोगना पड़ता है। राजा का पंडित पाता, प्रजा करे जो। राजा का पंडित पाता, प्रजा करे जो पाप, वही राजा को हो जाता। और अब राजा को क्या पाप लगता है कि यदि किसी राजा की, किसी राज्य की प्रजा कहीं भी किसी भी प्रकार का पाप करती है तो प्रजा के द्वारा किया गया पाप का भागी वह राजा होता है। अब मान लीजिए राजा पाप ना भी करे, प्रजा नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है। और प्रजा ने पाप किया, राजा को मिला, राजा ने पाप किया तो पंडित को मिला। पाप का तो फल भोगना ही पड़ेगा। अब कहे गिरधर कबीराय, कुपुत्र को भोगे बाप। अब यदि किसी के कुपुत्र हुआ, उसका कुपुत्र ने कुछ गलत कार्य किए तो उसके पापों को, उसके पाप को भोगने ही पड़ेंगे। कोई शक्ति नहीं है कि उसे उन पापों को भोगने से बचा ले। पति पत्नी के भोगे, और तो और सिर्फ बेटे के ही नहीं, कुपुत्र के ही नहीं, यदि उसकी पत्नी भी कोई पाप कर्म करती है किसी भी प्रकार का, तब भी उसे वो पापों का फल भोगना ही पड़ेगा। और तो और गुरु शिष्य के भोगे पाप। यदि किसी गुरु ने किसी शिष्य को शिक्षा दी है, दीक्षा दी है और वह शिष्य किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म करता है, दुष्कर्म करता है, तो उस शिष्य के द्वारा किए गए पापों का, दुष्कर्मों का फल भी उस गुरु को भोगना पड़ेगा। तो गुरु भी नहीं बच सकता। अब बचा कौन इस धरती पे? आप विचार करें। आपको मेरा कुंडलिया कैसा लगा, मेरे विचार कैसे लगे, जो मैं भाव एकत्र करता हूँ, कुंडलिया बनाता हूँ, आपको कैसे लगे। अगर आपको मेरे भाव, मेरे कुंडलिया, मेरी धर्म नीति, ज्ञान नीति से लिए गए ये छंद आपको अच्छे लगें, मैं नहीं कहूँगा आप लाइक करें, कमेंट करें, आपका अपना निर्णय है, आप स्वतंत्र हैं, आप आगे फॉरवर्ड करें, बढ़ाएं। देखिए सीधी सी बात है, हमने अपना काम किया,
होता यह है कि हमारी मेहनत का हमें और कोई रिवार्ड तो नहीं मिलता है। अगर आप लाइक करती हैं, पसंद करती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करती हैं, आगे शेयर करती हैं, उसी से चैनल की रीच बढ़ती है, लोगों के पास में ऐसी ज्ञान की बातें जाएंगी। आप नहीं करेंगे, नहीं जाएंगी। जय श्री कृष्णा, जय।